हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका का एशिया कप में जो फाइनल मुकाबला होने वाला है दोस्तों, आज ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में पिच पर बात होगी सबसे ज्यादा कि पिच कंडीशन क्या है, पिच में क्या हो सकता है, पिछले कुछ मैचों में क्या होता आ रहा है, तो सारी डिटेल में बात की जाएगी पिच रिपोर्ट की। पर दूसरी बात है दोस्तों कि आपको स्मॉल लीग खेलना चाहिए या ग्रैंड लीग खेलना चाहिए। ठीक है, और एक और बात मैं जहां पर आपको बताने वाला हूं कि भाई आपको रिस्क कैसे लेना है मैच में। देखो जैसे इंडिया और श्रीलंका का मैच है, इसमें आपको रिस्क किस तरह से लेना है, कैसा रिस्क लेना है। ठीक है, दूसरा है आपको कि कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना चाहिए, अपने पैसे को कैसे मनी मैनेजमेंट करना चाहिए आपको। ठीक है ना, मतलब अगर आपके पास 1,000 रुपया आपने ऐड कैश किया हुआ है, क्या 1,000 का 1,000 ही लगा देना है। तो किस तरह से अपने पैसे को मतलब अच्छे से आपको लगाकर और पैसा बनाना है, और दूसरा है आपको रिस्क कैसा लेना है, और तीसरा है आपको स्मॉल लीग खेलनी है या ग्रैंड लीग खेलनी है। स्मॉल लीग में ज्यादा पैसा बनता है या ग्रैंड लीग में ज्यादा पैसा बनता है। ठीक है ना। और दोस्तों दो बातें मैं आपको जहां पर बताऊंगा उसका ना मतलब बहुत अगर आप गहराई से सोचोगे ना तो दोस्तों आपको ऐसा लगेगा वो बात कहीं ना कहीं बहुत ही दूर की है। ठीक है, पहली बात है ध्यान से सुनना, फैंटेसी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अब इस बात को कई भाइयों के ऊपर से निकल जाएगी और कई बहुत भाई गहराई से सोचेंगे कि फैंटेसी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। मतलब अगर आप सेफ टीम से जाते हो जैसे कुशल मेंडिस, राहुल, जहां आपके सुमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, CS लंका, ठीक है, जहां से बिलाल जडेजा, ठीक है, और जहां से आपने 3 बॉलर्स उठा लिए, तो ये है आपका सेफ, जहां पर आपने कोई भी रिस्क नहीं लिया है। और यही सबसे बड़ा आपका हार का कारण है कि आपने फैंटेसी में ना रिस्क लेकर ही सबसे बड़ा रिस्क ले लिया है। ठीक है ना, तो इसलिए बोलता हूं हमेशा रिस्क लो, हमेशा रिस्क के लिए तैयार रहो और अपने माइंड से टीम बनाओ। स्टैट्स देखो, पिच रिपोर्ट देखो, सब कुछ बातों को समझो और अपने माइंड से टीम बनाओ। देखो जब आप अपने माइंड से टीम बनाना शुरू कर दोगे ना कहीं आप सीखते जाओगे कि कहां पर मैंने गलती की थी, कौन से प्लेयर को लेकर मैंने गलती की थी, मुझे इस मैच की सिचुएशन के हिसाब से ये प्लेयर नहीं लेना था, मुझे इस मैच के सिचुएशन से मुझे पता था जहां पर एवरेज स्कोर इस तरह से था, मैं फिर भी अपने माइंड की ना सुनकर अपने दिल की सुनी। मैं दिल की क्यों सुनी, ये सब कुछ आपको अपने माइंड से जब आप टीम बनाओगे, तब आप जब माइंड और दिल की जंग में आप फंसोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम क्यों इतनी गलतियां करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक और बात मैं आपको समझाने वाला हूं। एक बात थी, दूसरी आपकी दोस्तों समझो, डिपॉजिट करना आसान है, ऐड कैश करना आसान है दोस्तों, इस बात को समझना। ऐड कैश जो आप ड्रीम 11 पे करते हो या किसी और फैंटेसी में करते हो, अगर ऐड कैश करना आसान है और डिपॉजिट करना आसान है, विड्रॉल करना उतना ही मुश्किल है दोस्तों। आई होप मेरे कुछ भाइयों ने तो हमेशा विड्रॉल किया होगा। फैंटेसी में विड्रॉल करने का बहुत कम चांस है कि बहुत कम लोग, कम ये किस्मत वालों को मिलता है कि फैंटेसी में विड्रॉल करना बैंक अकाउंट में। डिपॉजिट तो लगभग सारे करते हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे, पर आपको विड्रॉल करना सीखना है दोस्तों। विड्रॉल करने के लिए सबसे बड़ी आपको बस ये, आप मैच जीतो ना जीतो, एक माइंड में ये दिमाग में माइंड बिठा लो, मुझे कहीं कैसे न कैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना है, फैंटेसी से विड्रॉल करना है, मुझे ड्रीम 11 से विड्रॉल करना है, माई सर्कल 11 जिस पे भी आप खेलते हो। क्योंकि दोस्तों विड्रॉल करने की आदत आप में होनी चाहिए। हर टाइम डिपॉजिट ही नहीं करना है, पैसे को लुटाना नहीं है। अब आपको विड्रॉल कैसे करना है वो मैं आपको जहां पर बताने वाला हूं। अगर आपने 2,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है,
2000 रुपया आपने लगाया, या आप जे मान लो कि आपने मैं आपको कम वो देता हूं, आपने 500 रुपया ऐड कैश किया, ठीक है। आईपीएल आ रहा था, या वर्ल्ड कप आ रहा था, या एशिया कप आ रहा था, आपने 500 रुपया इन्वेस्ट किया। उसमें से अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपने 500 एक बार ही लगा दिया, ठीक है, एक बार में ही लगा दिया, तो अगर आप जीत गए तो माना आपने 500 वाला लगाया और आपने कर लिया 1000, ठीक है। तो दोस्तों आपको 1000 को उसमें नहीं रखना है अपने वॉलेट को, आपको लगभग 700 से 800 रुपया विड्रॉल मारना है, ठीक है। आपको अगर वॉलेट में इतना पैसा रखोगे, 1000 रुपया वॉलेट में रखोगे, आपने 500 रखा था और 1000 कर लिया और 500 फिर एक्स्ट्रा रख रहे हो, तो लालच आपको ले डूबेगा। आई होप आपने ये बात नोटिस की होगी कि अगर आपने 5 मैच जीते हैं और फिर आपका लालच बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप जीत रहे हो आप अपना पैसे को इंक्रीज करते जा रहे हो, ज्यादा पैसा लगा रहे हो, ज्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो। आपने एक में जीता, दूसरे में जीता, तीसरे में वो पूरा हार गए, ठीक है ना, और आपके पीछे बैकअप नहीं था। तो ऐसी सोच से नहीं जाना है। अगर आपने 500 रुपया लगाया और आप स्मॉल लीग खेल रहे हो और आपने 500 का 1500 कर लिया, ठीक है ना, तो 500 रुपया आप जैसा आपने पहले रखा था उसको रखो और 1000 को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल मारो, ठीक है ना। चाहे आपको बाद में उसकी जरूरत पड़ जाए वो चलेगा, पर अपने वॉलेट में पैसा नहीं रखना है, ठीक है। ये बात आई होप मेरी क्लियर हो गई होगी आपके लिए। और ये सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई है फैंटेसी में, जो आपको कोई नहीं बताने वाला दोस्तों, ठीक है ना। अब रिस्क कैसे लेना है दोस्तों, रिस्क कैसे लेना है, हर मैच में रिस्क कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं ना, तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए, अगर मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, अब आपको स्मॉल लीग किसको बोलते हैं, जैसे हेड टू हेड हो गए, 3 मेंबर हो गए, 4 मेंबर हो गए, 20 मेंबर हो गए, 50 मेंबर हो गए, ये लगभग आपके स्मॉल लीग से ही आते हैं। 3 मेंबर से लेकर 50 मेंबर तक स्मॉल लीग में ही आते हैं सारे, ठीक है ना। तो अगर आपको स्मॉल लीग में जीतना है तो आपको ऐसे प्लेयर लेने हैं जो पॉइंट्स दें, आपको ऐसे प्लेयर नहीं लेने हैं जो पॉइंट्स देगा शायद ही देगा, ठीक है, समझो मेरी बात को। आपको ऐसे प्लेयर स्मॉल लीग में रखने हैं जो 101% या 80% चांसेस है जिसके पॉइंट्स देने के। आपको ऐसे प्लेयर टीम में नहीं रखने हैं जो शायद ही पॉइंट्स देंगे, जैसे 10 मैचों में एक मैच में चलने वाले, जैसे 5 मैचों में एक मैच में चलने वाले, ऐसे प्लेयरों को टारगेट नहीं करना है, स्मॉल लीग में नहीं रखना है। वो ऐसे प्लेयरों की कैटेगरी में आते हैं जो शायद ही आपको पॉइंट्स देने के लायक होते हैं दोस्तों। आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो रेगुलर पॉइंट्स देते हैं, रेगुलर स्मॉल लीग में पॉइंट्स दें, रेगुलर मैच में पॉइंट्स देते हैं, उनको आपको टीम में रखने की कोशिश करनी है। और ये रेगुलर कौन से पॉइंट देते हैं वो आपका सेक्शंस बताएगा, वो आपको मैच अगर देखते होंगे वो बताएगा। अगर आप मैच को ज़्यादा मतलब गहराई से समझते हो तो वो आपको अंदर से ही पता चल जाएगा। जब आप ज़्यादा स्टैट्स से पिछले मैच कवर करते हो आपको पता चल जाएगा कि कौन प्लेयर कैसा है। सभी को थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती ही है दोस्तों, कोई भी इतना वो नहीं होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों ग्रैंड लीग खेलना चाहिए या स्मॉल लीग खेलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पिच रिपोर्ट पर भी आएंगे, सब कुछ बताएंगे, पर आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है। आप इतना हारते क्यों हो, क्योंकि आपके बेसिक ही क्लियर है ना, आपका मनी मैनेजमेंट है ना, आपका मतलब ऐसा है कि कहाँ पैसा लगाना है, कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, कौन सा मैच ज्वाइन करना है। आपका मैच व्यू क्लियर ही नहीं है और आप लगे हुए हो जो भी मैच ड्रीम 11 पर मिल रहा है, वहां पर 8 करोड़ मिल रहा है, 10 करोड़ मिल रहा है, तो आप वहां पर लगा रहे हो ऐसे ही, कोई पता सता है नहीं, सीधा ठोक दे रहे हो पैसा फैंटेसी वालों को, ठीक है ना। अब मेरी बात ज्वाइन, एक बात और है, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो बहुत भाई गलती करते होंगे, मैं एक बात बताऊं, आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन कब करना है। ग्रैंड लीग तो आप जब मर्जी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक मतलब वहां पर कॉन्टेस्ट फुल नहीं हो जाता तब तक आप कभी भी ग्रैंड लीग में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। पर जो भाई स्मॉल लीग खेलते हैं, 3 मेंबर खेलते हैं, 4 मेंबर खेलते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी एडवाइस है कि आपको कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कब करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ज्वाइन तब करना है
सबसे बड़ी गलती है जब मैच स्टार्ट होने को 1 घंटा बचा होता है तब आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करना है। जब मतलब मैच लगने को 30 मिनट रहे हैं, 15 मिनट रहे हैं या 10 मिनट रहे हैं, तब आपको कभी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं करना है। ये मेरी एडवाइस समझ लो या कुछ भी समझ लो। क्यों? क्योंकि तब आप किसी ओपोनेंट से नहीं भिड़ रहे हो। जो आपका 3 मेंबर या 2 मेंबर या 4 मेंबर में बंदे आएंगे, वो जहां तो टेलीग्राम वाले होंगे, जहां कोई एक्सपर्ट आ रहा है, ठीक है ना, जहां तो वो कोई यूट्यूबर आ रहा है आपके साथ भिड़ने के लिए, जहां कोई टेलीग्राम वाला आ रहा है जो उसने फैंटेसी एक्सपर्ट वाले ने उसको टीम दी है, ठीक है ना। फिर आपका वो जो है कंपटीशन किसी आम आदमी से नहीं रहा। फिर जहां तो वो किसी कोई ना कोई यूट्यूबर है, जहां तो कोई फैंटेसी एक्सपर्ट है, जहां तो फिर वो टेलीग्राम वाला है, ठीक है ना। तो उससे बचना है। आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन कब करना है भाई? अगर कल मैच है, आज रात को कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। अगर आप 20 कॉन्टेस्ट खेलते हो स्मॉल लीग में, या आप 10 कॉन्टेस्ट खेलते हो स्मॉल लीग में, 12 वाले अगर आप 10 कॉन्टेस्ट खेलते हो, या 17 वाले, या 19 वाले, या आप 50 वाले, कितने भी आप खेलते हो, तो आधे जैसे 4 कॉन्टेस्ट आपने रात को ज्वाइन किए, फिर आपने 4 कॉन्टेस्ट आपने सुबह ज्वाइन किए, ठीक है, 2 कॉन्टेस्ट आपने दोपहर को ज्वाइन किए। इस तरह से करना है, ठीक है। और इस तरह से करने से क्या होगा? एक तो आपको वो बंदा नहीं आएगा जिसने लगातार एक टीम 10 के 10 कॉन्टेस्ट एक ही टाइम पर उतार दिए, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा, आपने जैसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, आपने 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए और 5 में उधर से भी एक ही बंदा आपकी कॉन्टेस्ट में आ रहा है। जैसे मैं हूं, मेरी टीम है कोई, जैसे मेरी है जैसे साहिल ठाकुर, और आप हैं जैसे मैं राहुल। तो राहुल ने 10 टीमें लगाई एक टाइम पर, मैंने भी 10 टीमें लगाई एक टाइम पर। तो मैं हर कॉन्टेस्ट में इसके साथ ओपोनेंट के रूप में आऊंगा और ये मेरे लिए ओपोनेंट के रूप में आएगा। तो इससे अच्छा है आप एक, अगर वो अच्छी टीम बनाकर आया होगा तो वो अपने 10 के 10 कॉन्टेस्ट विन करेगा और आपको एक भी नहीं मिलने वाला। इस बात को समझना बैठकर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर आप फैंटेसी खेलना चाहते हो तो एक बात दिमाग में रख लो कि कभी भी आप सारे के सारे मैच नहीं जीतोगे, ठीक है। दूसरी बात है, जीएल की बात ही अलग है। इतना लोगों के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि जीएल विन करने के लिए टाइम लगता है। 1 साल, 6 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी आपको ग्रैंड लीग विन करने को लग सकते हैं दोस्तों। ग्रैंड लीग विन करने का कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है। ग्रैंड लीग विन करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए। आपको पता नहीं है कि इल्जाम क्या होगा, ठीक है। तो ये ग्रैंड लीग का चक्कर रहता है। बाकी दोस्तों, आपको स्मॉल लीग किस मैच में खेलनी चाहिए? दोस्तों छोटे छोटे मैचों में आपको स्मॉल लीग खेलनी चाहिए। बड़े मैच में भी आप स्मॉल लीग खेल सकते हो, पर बड़े मैच में जैसे श्रीलंका या इंटरनेशनल जितने भी मैचेस है वो बड़े मैच होते हैं, ठीक है ना। पर बड़े मैचों में एक दिक्कत होती है कि बड़े मैचों में आपको तब तक स्मॉल लीग नहीं खेलनी है जब तक आपको मैच व्यू क्लियर नहीं है। स्मॉल लीग में आपको ऐसा होना चाहिए कि 11 के 11 प्लेयर आपके कंफर्म होने चाहिए कि भाई मैं इसके साथ जा रहा हूं। आपको ऐसा नहीं होने चाहिए कि 11 में से 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें मुझे गड़बड़ी लग रही है, पता नहीं जे चलेगा या जे चलेगा। ऐसा नहीं करना है। जहां आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई स्मॉल लीग में आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने 11 तो सिलेक्ट कर लिए पर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पर दिक्कत हो रही है। कभी आप गिल को दे रहे हो, कभी आप डी बलालगे को दे रहे हो, या कभी जडेजा को दे रहे हो, कभी राहुल को दे रहे हो। स्मॉल लीग में आपको सब पता होना चाहिए कि मैं इस पर रिस्क ले रहा हूं, इसको मैं आज लूंगा और इसके साथ मैं कैप्टन दे रहा हूं, इसके साथ मैं जाना चाहिए। आप अगर फेरबदल कर रहे हो, इसका मतलब है आपका मैच व्यू क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन सा प्लेयर चलने वाला। आप सट्टा लगा रहे हो, पूरी तरह से गैम्बलिंग कर रहे हो, आपने कुछ भी माइंड मैच में नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात वाई का पता, आपको क्यों का पता होना चाहिए कि मैं अगर राहुल को कैप्टन लेकर जा रहा हूं तो मैं क्यों लेकर जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं शुभमन गिल को कैप्टन लेकर जा रहा हूं, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है जिसके लिए मैं शुभमन गिल को कैप्टनसी लेकर जा रहा हूं। अगर मैं डी बलालगे को कैप्टन दे रहा हूं तो मैं क्यों दे रहा हूं। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्यों और क्या, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको फिर पता चलेगा कि मैं किस रीजन की वजह से, और अगर आपके रीजन की वजह से डी बलालगे 3 विकेटें ले गया, 4 विकेटें ले गया, तब आपको अंदर से खुशी आएगी, नहीं मैं फैंटेसी में कुछ अच्छा करने के लायक जरूर हूं, ठीक है।
स्मॉल लीग में तब तक खेलें जब आपके मन में कोई दुविधा ना हो, ठीक है ना। स्मॉल लीग का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी प्लेयर को लेकर कि इसको बाहर बिठाएं या नहीं बिठाएं, ठीक है ना। तो आई होप मेरी आपको बातें जो स्मॉल लीग के लिए या ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी बेस्ट रही होंगी। तो जितना भी दोस्तों जो मैंने कोई ऐसे ही उल्टा पुल्टा नहीं बताया है, आपको पूरे मतलब अपने एक्सपीरियंस से ये बातें बताई हैं। और जो थोड़ी बहुत छोटी बातें हैं इनको सभी इग्नोर करते हैं, कोई नहीं सोचता कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आप एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, सिंपल सा उदाहरण, ठीक है ना। आप एक आपकी शादी होगी मानो, ठीक है ना, आप घर चलाते हो या नहीं भी हुई आप घर चलाते हो, ठीक है। तो आप अगर घर चलाते हो तो भाई आप घर चलाने में ऐसे ही पैसा पानी की तरह नहीं बहा सकते। आपको पता होगा कि मेरे घर का एक मंथ का कितने का राशन आएगा, ठीक है। मेरे घर का कितना मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, ठीक है। आपको पता होगा अगर आपकी जमीन है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मेरी जो जमीन है खेती है उसमें कितना खर्चा आएगा एक मंथ का या एक साल का, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है आपने सारे खर्चों का मनी मैनेजमेंट करके रखा हुआ है। आपको पता है मेरे घर का कितना खर्चा है, आपको पता है मेरे बच्चों का कितना खर्चा है, आपको पता है मेरे मतलब अदर खर्चे हैं, मेरे खुद के कितने खर्चे हैं, आपको पता है मेरी वाइफ का कितना खर्चा है, आपको पता है मेरी जो जमीन है जायदाद है उसका कितना खर्चा है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है मनी मैनेजमेंट। और आप ड्रीम 11 पे ऐसा कर रहे हो कि पैसा ऐड कैश कर रहे हो और ऐसे तुक्के से डाल रहे हो, जहां मर्जी जहां दिल किया ठोक दे रहे हो। भाई कुछ तो सोच समझकर पैसे को लगाओ कि इस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर रहा हूं क्या ये मेरे लिए अच्छा है, जब मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा, जब मेरे साथ कंपटीशन करने वाले कितने हैं, इससे मुझे बेहतर इनसे बेहतर मैं कैसे सोच सकता हूं, मेरी टीम इनसे बेहतर कैसे बन सकती है, इनका किस तरह से मैच व्यू रहेगा और मेरा किस तरह से मैच व्यू है। तो ये सब कुछ चीजों को आपको एक कदम आगे सोचना पड़ता है, तब जाकर आपकी स्मॉल लीग अच्छा करते हैं। और ग्रैंड लीग में भी कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं दोस्तों हमेशा कोशिश करो अपने कॉम्बिनेशन के बारे में सोचो, कॉन्टेस्ट के बारे में कम सोचो। कॉम्बिनेशन जो जैसे आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया 19 वाला 17 वाला या कैसा भी स्मॉल लीग में ज्वाइन कर लिया, या 49 वाला ग्रैंड लीग ही आपने ज्वाइन कर ली, फिर आप कॉम्बिनेशन के बारे में सोचो कि जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं या जो भी मैं कॉम्बिनेशन बनाया है उसके कितने % चांस है चलने के। बार बार उसको रियलाइज करो कि अगर मैं ग्रैंड लीग में जो कॉम्बिनेशन लेकर जा रहा हूं क्या मैच उस तरह से जाएगा जैसे मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है आपके सामने। तो अगर मैं सोचूंगा भाई कि अब मैं इसको सोचूंगा, रियलाइज करूंगा क्या मैच ऐसा जाएगा, क्या इंडिया के जो टॉप 4 आउट ही नहीं होंगे, गलत। भाई सबको पता है इंडिया के जो टॉप 4 आउट होने की संभावना बनी रहेगी, 50-50 चांस तो है ही, ठीक है ना। सभी के सभी रन्स तो क्लियर करेंगे नहीं क्योंकि भाई श्रीलंका की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ठीक है ना। स्पिन डिपार्टमेंट तो श्रीलंका का भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। तो जहां से मेरा व्यू अभी क्लियर नहीं रहा कि मैं इन चारों को लेकर जाने वाला हूं, ठीक है ना। ये बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब बात करेंगे जो हम जहां पर ढूंढना है, ये देखो बेसिक जानकारी थी, ये आपका कोई टाइम खराब नहीं किया है मैंने, ये आपको बताया है। इन बातों को समझना, हो सके तो कॉपी पेन लेकर लिख लेना, और जब भी फैंटेसी की टीम बनाओ तो इन बातों को सोच समझकर ही लगाना, ठीक है ना। और भी मैं पीछे वीडियो डाली है 2-3, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ बताया हुआ है दोस्तों। और इस वीडियो में इस चैनल पर आपको हमेशा सीखने को मिलेगा, आपको सट्टेबाजी जहां पर नहीं बताएगी कि ऐसे ही आप लगाओ, और कहीं भी आपको जहां पर कोई भी टेलीग्राम पर टीम नहीं दी जाएगी। टेलीग्राम पर टीम दी जाती है प्रमोशन के लिए, अपना घर चलाने के लिए और लोगों का विश्वासघात करने के लिए, सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। अपने माइंड से टीम बनाओ, आपका भाई खुली आज़ादी देता है आपको हमेशा से कि आप अपने माइंड से टीम बनाओ, अपना सिक्स सेंस लगाओ, क्या पता आप मुझसे भी बेहतर निकल कर आओ। मैं तो चाहता हूं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हर रोज कुछ ना कुछ विन करो, चाहे 60 रुपए लेकर जाओ, पर लेकर जाओ, 10 रुपए जीतो। 49 लगाए, 60 रुपए विन किए, 49 आपके थे, 11 रुपए आपने विनिंग की, तो वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है ना। कई तो एंट्री फीस भी वापस नहीं आती, वो भी तो दिक्कत है, पर कुछ ना कुछ हमेशा जीतो।
ग्रैंड लीग के लिए हमेशा ट्राई करना है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप स्मॉल लीग में भी लगा सकते हो, ठीक है। दोस्तों अब बात करेंगे जहां पर कि पिच रिपोर्ट क्या रहेगी और इसमें जो पिच पर मैचेस हुए, आई होप ये तो आपने देखे ही होंगे कि पिच पर कितने मैचेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों वेन्यू है प्रेमदासा कोलंबो, आपको पता है बारिश भी हो रही है पर जहां पर स्पिनर और फास्टर दोनों चल रहे हैं, ठीक है ना। पर दोस्तों जहां पर जो आज की पिच रिपोर्ट है थोड़ी खतरनाक रहने वाली है, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना उसको। और दोस्तों प्लेयर बैटल की वीडियो दूसरे चैनल पर मैंने आने वाली है, सजेस्ट सीवीसी का जो मेरा चैनल है उसमें मैं प्लेयर बैटल की वीडियो डालने वाला हूं, प्लस उसमें मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आपको बताने वाला हूं कि इस मैच में सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं कैप्टनसी को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो 166 मैचेस हुए जिसमें 97 इंडिया ने विन किए हैं, 57 श्रीलंका ने विन किए हैं, ठीक है। इस पिच पर हुए मैचेस दोस्तों देख सकते हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने विन किया, 9 विकेट फास्टर ने लिए, 8 विकेट स्पिनर ने लिए। जहां पर आप देख सकते हो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, श्रीलंका ने विन किया, 14 विकेट फास्टर ने लिए, 4 विकेट स्पिनर ने लिए। फिर आपका है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 356 रन 128 पाकिस्तान चेज नहीं कर पाया, जिसमें 4 विकेट फास्टर ने, 6 विकेट स्पिनर ने। तो दोस्तों जहां पर एक बात आपने नोटिस की होगी, कभी फास्टर विकेटें ज़्यादा ले रहे हैं, कभी स्पिनर ज़्यादा विकेटें ले रहे हैं, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं दोनों साइड से विकेटें जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि इक्वल एक साइड से ही विकेटें जा रही है, दोनों साइड से विकेटें जा रही हैं दोस्तों, फास्टर भी ले रहे हैं और स्पिनर भी ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पिच किस प्रकार की है, पिच का प्रकार कैसा है, तो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है पिच, ठीक है, अच्छी मात्रा में गति भी है और उछाल के साथ है, ठीक है, ये है पिच का प्रकार। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों गेंदबाजी, पिच में गेंदबाजी कैसी रहती है, तो दोस्तों तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी गति और सटीकता से गेंदबाजी कर सकते हैं, मतलब तेज गेंदबाजी भी जहां पर अच्छा करके जा सकती हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट वाले तेज गेंदबाज उठाने हैं, ठीक है। तेज गेंदबाज आपको कहां से क्लियर होंगे, तेज गेंदबाज आपको जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी प्लेयर बैटल की दूसरे चैनल पर मैं डालने वाला हूं, ठीक है। जैसे ही इस वीडियो को पोस्ट करूंगा दूसरी वीडियो को भी पोस्ट डाल दूंगा, तो दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना है, आपका पूरा मैच व्यू क्लियर हो जाएगा, कौन सा प्लेयर बैटल है, कौन सा प्लेयर तेज गेंदबाज है, किसको आउट करने में सक्षम है, इंडिया के कौन से बॉलर अच्छा कर रहे हैं, श्रीलंका के तेज गेंदबाज कौन से अच्छा कर रहे हैं, उस प्लेयर बैटल में सब कुछ बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो स्पिनर भी इस सतह पर प्रभावी हो सकते हैं, खास करके मध्य के ओवर्स में। तो इंपॉर्टेंट स्पिनर टीम में ट्राई करने हैं, इंपॉर्टेंट स्पिनर। अब कुछ बोल रहे हैं भाई अक्षर पटेल को कहीं ना कहीं इंजरी आई हुई है, उसकी जगह पे वशिंगटन सुंदर आ सकता है, तो भाई वशिंगटन सुंदर देख लेना, ठीक है ना। बाकी मैं ट्राई करने को नहीं बोल रहा, वो बाद में बात करेंगे जब टीम बनाएंगे। बल्लेबाजी से की अगर सुझाव की जाए, बल्लेबाजी के लिए अगर सुझाव है तो क्या सुझाव है, ये एक्सपर्ट का सुझाव है, मेरा नहीं है, ठीक है ना, मेरा मत समझ लेना। तो एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और सटीकता से गेंदबाजी करनी चाहिए, वे सतह से उछाल भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। स्पिनर मध्य के ओवर्स में पिच धीमी हो गई है तो प्रभावी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जहां पर मैं कुछ रिकॉर्ड लेकर आया हूं, इसलिए तो मैंने बोला है कि पिच रिकॉर्ड बहुत शानदार रहेगी। ये रिकॉर्ड है, ध्यान से देखना। 2017 में श्रीलंका बनाम भारत, श्रीलंका बनाम भारत, क्या आ रहा है नाम, श्रीलंका बनाम भारत, मतलब श्रीलंका और भारत का मैच हुआ जिसमें अकेला धनंजय श्रीलंकाई स्पिनर 20 रन देकर 6 विकेट निकाल गए, 20 रन देकर 6 विकेट निकाल गए ओडीआई में 2017 में। इसी पिच पर अकेला धनंजय 6 विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। नेक्स्ट 1997 में श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, मुथिया मुरलीधरन 5 विकेट निकाले थे 24 रन देकर, ठीक है। 2009 में श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, लसिथ मलिंगा फास्ट बॉलर, ये दोनों कौन थे, स्पिनर, ये कौन थे, फास्ट बॉलर, 5 विकेट 28 रन देकर, ठीक है। जहां पर दोस्तों जयसूर्या
सनथ जयसूर्या स्पिनर 5 विकेट 32 रन देकर। चमिंडा बास फास्टर 5 विकेट 33, मतलब फास्ट बॉलर ने भी जहां पर पांच विकेटें निकाली हैं और स्पिनर ने भी जहां पर 5-5 6-6 विकेटें निकाली हुई है दोस्तों, ठीक है ना। और आपने पिछला मैच देखा ही होगा, डी बलालगे ने जहां पर भी 5 से 4 विकेटें जरूर निकाली थी दोस्तों, ठीक है। और उसने आपके चरित असलंका ने भी दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, टीम बनाते हैं, किस तरह से टीम लेकर जा सकते हैं दोस्तों इस मैच में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि स्पिनर को भी, अच्छे वाले स्पिनर भी आपकी टीम में होने चाहिए और फास्टर भी दोस्तों टीम में होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर बात करेंगे, देखो हम तो खेलेंगे ग्रैंड लीग, तो ग्रैंड लीग में भर भर के रिस्क भी लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, और थोड़े अच्छे प्लेयर भी लेना पड़ेंगे, ठीक है। तिक्साना जहां पर खेल नहीं रहे, ठीक है। और जहां पर बात करेंगे तिक्साना, और जहां पर वॉशिंगटन सुंदर भी आ चुके हैं, जहां पर अक्षर पटेल मुझे नहीं लगता जहां पर खेलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर तिक्साना की जगह पर कौन आ सकता है, तो तिक्साना की जगह पर दोस्तों जहां पर पिछले मैच में पी मधुसन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, ठीक है। इस मैच में भी हम ट्राई करके चल सकते हैं इनको। कुलदीप यादव हमारी टीम में रहेंगे, ठीक है, और बुमराह हमारी टीम में रहेंगे। जहां से जे जो तीन प्लेयर है, जे फिलहाल के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जहां से दोस्तों मैं ट्राई करने वाला हूँ डी बलालगे को, ठीक है, बलालगे मेरी टीम में रहेगा, ठीक है। जहां से मैं कोहली के साथ जाने वाला हूं, कोहली मेरी टीम में रह सकता है, और रोहित शर्मा मेरी टीम में रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा मेरा दोस्तों, जहां से कुशल मेंडिस, ठीक है, और बैटिंग सेक्शन से सी एस श्रीलंका को मैं ट्राई करने वाला हूं, और जहां से मेरा जो रह सकता है केएल राहुल दोस्तों, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जो मैंने टीम बनाई है, ये लगभग इनमें से रिस्क कितने हैं, कोई भी लगभग रिस्क नहीं है, देखा जाए तो ये सभी सेफ प्लेयर हैं, ठीक है ना। कुशल मेंडिस 76 सिलेक्शन है, 75 राहुल का है, 64% सी एस श्रीलंका का है, ठीक है। और जहां से 69 रोहित शर्मा का है, विराट कोहली का 75 है दोस्तों, ठीक है। जहां पर बात की जाए बलालगे का 81% है, और जहां से बुमराह का और कुलदीप यादव का, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, जहां पर देखो शम्मी आएंगे, देखो दोस्तों बार बार मुझे फोन आ जाता है, ये कई भाई बोल रहे थे कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, तो भाई ये गर्लफ्रेंड का फोन नहीं है, ठीक है, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, दोस्त जो मेरे हैं लंगोटी है यार, उनका भी फोन आ जाता है बीच में। गर्लफ्रेंड के फोन नहीं आते हैं भाई, सिंगल बंदे हैं हम, ठीक है ना। तो अगर गर्लफ्रेंड होती तो इतना माइंड ना चलता कभी भी, ठीक है। तो दोस्तों देखो जहां पर आप जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, डी सिल्वा है और डी श्रीलंका है, इनमें से आप चारों में से किस पर आपको ज्यादा लगता है कि किसके ज्यादा पॉइंट देने के चांसेस रहने वाले हैं, खुद सोचो, मैं नहीं बताऊंगा आपको, खुद सोचो कि जहां से 4 ऑलराउंडर में से किसके ज्यादा चांसेस हैं आज के मैच में पॉइंट्स देने के। कई भाई बोलेंगे दोस्तों जडेजा, हाँ भाई जडेजा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पिन करवाते हैं, और ये स्पिन जो करवा रहे हैं वो क्या डालते हैं जी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है भाई, ऑर्थोडॉक्स हमेशा अपनी बॉलिंग से विकेटें निकालने में कामयाब रहता है, तो जडेजा को ट्राई करना पहली प्रेफरेंस है हमारी। 64% लोग लेकर जा रहे हैं, ज़्यादा ऑडियंस इसको लेकर नहीं जा रही, और 2 से 3 विकेटें निकालने में भी कामयाब रहेगा, क्योंकि आपको जो मैंने रिकॉर्ड बताया है, अकेला धनंजय, मुरलीधरन, या आपके 2-3 प्लेयर और थे, या डी बलालगे, ये भी भाई स्पिन ही करवाते हैं जी। डी बलालगे ने अगर पिछले मैचों में अच्छा किया है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, देखो दोस्तों ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। तो और जडेजा भी आपका जहां पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो भाई अगर बलालगे को आप 81% लोग ट्राई कर रहे हो, तो भाई जडेजा भी तो वही है, जडेजा कौन सा अलग है, तो जडेजा को ट्राई करने में क्या दिक्कत हो रही है, पहले ये बताओ ना, ठीक है ना। तो ये बातों का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जडेजा और डी बलालगे दोनों एक ही पोजीशन पर सस्टेन करते हैं, दोनों का स्टाइल एक जैसा है, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, दोनों स्लो गेंद डालते हैं, ठीक है। अब बचता है एक प्लेयर कि एक प्लेयर किसको लेकर जाना है, तो दोस्तों एक प्लेयर आपका रिस्की होना चाहिए, गजब का रिस्क होना चाहिए उसमें, चाहे वो ईशान किशन हो सकता है, या फिर आप जहां से पी निशंका को लेकर चल सकते हो,
पी निशंका को लेकर चल सकते हो, जहां फिर आपका समरमा विक्रमा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो जहां पर आपके रिस्क निकल कर आए हैं दोस्तों, जहां तो आपका समरमा विक्रमा, जहां ईशान किशन या फिर पी निशंका, तीनों में से एक को ट्राई कर सकते हो। जहां अगर आपको तीनों में से किसी को ट्राई नहीं करना है तो जहां से एक और ऑप्शन बचता है आपके लिए हार्दिक पांड्या, डी सिल्वा। देखो डी सिल्वा बैटिंग अच्छी कर लेता है, ये बात ध्यान में रखना आप। डी सिल्वा बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों अच्छे से कर लेता है। अगर श्रीलंका ऑल आउट होता है तो डी सिल्वा अच्छा खासा कर सकता है। देख लो 85 पॉइंट्स, 39 पॉइंट्स। ठीक है, इंडिया के खिलाफ 62 पॉइंट, क्योंकि इंडिया के खिलाफ इसने बैटिंग अच्छी करी थी। 41 रन बनाए थे, नीचे बैटिंग करने आया था, प्लस 10 ओवर भी डाले थे। 10 ओवर भी डालता है प्लस बैटिंग भी करता है, पर सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज है बिल्कुल 40% और ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालता है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। बाकी अगर कैप्टनसी की बात की जाए दोस्तों, जहां पर तो वैसे तो मैं दूसरे चैनल पर बताने वाला हूं कि कैप्टनसी किसे लेकर जा सकते हो, पर फिलहाल के लिए बुमराह कैप्टन है, वाइस कैप्टन विराट कोहली है। ठीक है, विराट कोहली और बुमराह दोनों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी फिलहाल के लिए ट्राई कर रहा हूं, पर प्लेयर बैटल को देख लेना, उसी के हिसाब से भी मैं कैप्टनसी ट्राई कर सकता हूं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।